प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिवमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 14। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है, इसे संसार के सभी मनुष्य जानना चाहते हैं। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर देंगे और आज का यह लेख इसी विषय पर चलेगा। मरता कौन है? आत्मा या शरीर अथवा दोनों? इस संसार में आत्मा को अमर मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। युक्ति और प्रमाण से जो लोग आत्मा को अमर नहीं साबित कर सकते, वो भी हृदय से सचमुच आत्मा को अमर मानते हैं। आत्मा को बिना अमर माने संतोष नहीं होता। यदि आत्मा भी नाशवान है तो मनुष्य के लिए चारों ओर निराशा ही निराशा है। स्वाभाविक रूप में मनुष्य आत्मा को अमर मानता है। स्वाभाविक रूप में भीतर से अंतःकरण ही कहता है कि हम अमर हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य सचमुच अमर हैं। पर आत्मज्ञान सत्य, सुंदर और स्वतंत्र ज्ञान तथा योग साधन का अभ्यास न होने के कारण मनुष्य के हृदय का यह स्वाभाविक ज्ञान कभी कभी सबको मरते हुए और फिर ना जीते हुए देखकर अनेक प्रकार के कुतर्कों से कांप उठता है। सच्चा आत्मज्ञान जब तक नहीं होता तब तक अमृत तत्व के स्वाभाविक ज्ञान के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता हो। इस बात का रोमांचकारी भय लगा रहता है। आत्मज्ञान द्वारा जिस समय मनुष्य यह जान लेता है कि हम अजर, अमर और अविनाशी है, उस समय वह मनुष्य अपने हृदय के भीतर सचमुच जैसा प्रसन्न, सुखी और आनंदपूर्ण होता है, उसका कोई मिसाल संसार में नहीं है। नास्तिक से नास्तिक भी यदि यह जान ले कि वह सचमुच अमर है तो प्रसन्न हो जाएगा। आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान और पदार्थ ज्ञान का सिद्धांत है कि संसार के किसी वस्तु का नाश नहीं होता। विचार करके देखने में भी यही आता है। पानी को कढ़ाई में डालकर आग पर रख दीजिए, थोड़ी देर में सब पानी जल जाएगा। पानी जल गया, अदृश्य हो गया, पर सचमुच पानी का नाश नहीं हुआ। पानी का प्रत्येक कण जो कढ़ाई में था वह अब आकाश में भाप के रूप में वर्तमान है। भेद या अंतर केवल इतना ही है कि पहले कढ़ाई में तरल रूप में था, अब आकाश में बाष्प रूप में है। संसार जिसे मरना और नाश होना कहता है, उसमें केवल रूपांतर और स्थानांतर होता है और कुछ नहीं। यही बाष्प सर्दी पाकर फिर पानी और अत्यंत ठंडक पाकर बर्फ भी हो जाता है, जो पत्थर के समान कड़ा होता है। जो कुछ हो, रूपांतर हो, स्थानांतर हो, सब कुछ हो, पर नाश किसी का नहीं होता। जब किसी का नाश नहीं होता तो आत्मा का नाश कैसे होगा? विज्ञान का सर्वमान्य सिद्धांत है कि नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। दूसरा प्रमाण यह है कि जो सत्य है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। जिसका अस्तित्व है
वही सत्य है। जहाँ और जिसमें अस्थि वर्तमान है वही और उसमें अस्तित्व है। यह अस्थि केवल आत्मा के भीतर है। आत्मा कहती है कि हम है या मैं हूँ। संसार के और किसी पदार्थ के भीतर अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आत्मा को छोड़ और कोई नहीं कहता कि हम है। कुर्सी, मेज, कलम, नदियाँ, पहाड़, दवात, कोई नहीं कहता कि हम है। अतः आत्मा को छोड़कर और किसी का अस्तित्व नहीं है। इन जड़ वस्तुओं का अस्तित्व भी आत्मा के भीतर है, उन जड़ वस्तुओं में नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेज, कुर्सी, कलम, दाबात, नदी और पहाड़ खुद नहीं कहते और ना जानते हैं कि हम है। केवल आत्मा जानती है और आत्मा कहती है कि वे हैं। अतः उनका अस्तित्व हेतु हमारी भीतर है या आत्मा के भीतर है, उनके भीतर नहीं है। आत्मा को छोड़कर सारा संसार अस्तित्व से रहित है, अतः असत्य है। पहले भी जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं था, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। आत्मा का अस्तित्व आत्मा के भीतर पहले भी था, आज भी है, तो आगे भी अवश्य रहेगा। अतः आत्मा सत्य है। जो सत्य है उसका अस्तित्व त्रिकाल में एकरस रहेगा। यदि सत्य वस्तु त्रिकाल में एकरस नहीं रहता तो अब तक इतने दिनों के बाद अनंत काल बीत जाने पर सत्य भी असत्य हो गया होता। पर यह बात नहीं है। जो कभी असत्य साबित हो या असत्य हो जाए, यह सत्य नहीं। सत्य अनादि और अनंत है। सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य त्रिकाल में भी सत्य ही रहता है और इसीलिए रहता है कि उसका नाश कभी नहीं होता। आत्मा परम सत्य है, अतः आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। हम अपनी दूसरी पुस्तक में इस विषय पर बड़े विस्तार से लिख चुके हैं, अतः यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य के ज्ञान, स्वभाव, अभ्यास, बुद्धि, सुख, दुख, गुण और संस्कार में इतना अधिक अंतर है कि बिना पूर्व जन्म माने इस बातों का समाधान ही नहीं हो सकता। किसी किसी में कोई कोई गुण विशेष या ज्ञान इतनी छोटी अवस्था में इतने विस्तार और पूर्णता के साथ ऐसे उच्च कक्षा का उत्पन्न हो जाता है कि जब तक आप उसे पूर्व जन्म का संस्कार ना माने तब तक नहीं हो सकता। 14 वर्षों की अवस्था में ही हमने वेदांत सिद्धांत नाम की पुस्तक लिख डाली थी। लड़कपन में ही समाधि लगा लेते थे। खेचरी मुद्रा ऐसी कठिन मुद्रा को हमने लड़कपन में ही सिद्ध कर लिया था। 6 वर्षों का एक लड़का ऐसा अच्छा गाता था कि बड़े बड़े संगीताचार्यों भी ऐसा अच्छा और स्वर ताल के साथ राग रागिनी का भेद जानते हुए नहीं गा सकते। हमें बहुत से लोग ऐसे मिले जो बिना पढ़े लिखे भी हमारे इस आत्मज्ञान को समझाने पर शीघ्रता के साथ समझते जाते थे। ऐसे भी मिले हैं जो हमारी तमाम पुस्तक पढ़ गए पर उन्होंने यह नहीं समझा कि
हमारी पुस्तक में क्या लिखा है, हमारा सिद्धांत क्या है। यह पूर्व जन्म का संस्कार नहीं तो और क्या है। और यदि पूर्व जन्म रहा और इसके पहले आप कोई बार मरकर भी नहीं मरे और फिर जन्म ग्रहण करते रहे, तो अब भी और इस जन्म के बाद भी आपका नाश नहीं होता। इसी जन्म के बाद नहीं, किसी जन्म के बाद और कभी आपका नाश नहीं होगा। चौथी बात यह है कि ज्ञान की कोई बात ऐसी नहीं है जिसे समझाने का प्रबंध ईश्वरीय आत्मा की ओर से ना हुआ हो। मरण क्या है, इसे समझाने के लिए नित्य निद्रा आती है। निद्रा भी एक प्रकार की छोटी मौत है। जैसे सो जाने से मनुष्य का नाश नहीं होता, उसी तरह से मर जाने पर भी मनुष्य का नाश नहीं होता। जैसे निद्रा आत्मा की एक अवस्था है, उसी तरह से मरण भी आत्मा की एक अवस्था कहला सकती है और कुछ नहीं। पांचवी बात यह है कि मरण में केवल शरीर बदल जाता है और कुछ नहीं। जैसे पुराने कपड़े को उतार देने पर भी मनुष्य का नाश नहीं होता, उसी तरह से पुराने शरीर को भी छोड़ देने से मनुष्य का नाश नहीं होता। छठी बात यह है कि मरने ही पर मनुष्य इस शरीर को नहीं त्यागता, बल्कि यदि विचार करके देखा जाए तो जीते जी इसी जन्म में मनुष्य अपने शरीर को कई बार त्याग करके भी बना हुआ है और जीता है। सब के सब डॉक्टर इस बात पर सहमत हैं कि मनुष्य शरीर प्रत्येक सेकंड में बदल रहा है और शरीर के पुराने अणुओं की जगह नवीन अणु आ रहे हैं। हिसाब लगाने और परीक्षा करने पर यह बात मालूम हुई है कि हमारे शरीर के भीतर 7 वर्ष का पुराना कोई अणु नहीं रह गया है। 7 वर्षों में शरीर के सब अणु बदल जाते हैं। हड्डियां में भी 7 वर्षों से अधिक पुराने अणु नहीं हैं। इस सिद्धांत में जो मनुष्य इस सिद्धांत से जो मनुष्य 56 वर्ष का है, वह अपने शरीर को 8 बार बदल चुका है। यदि 8 बार शरीर बदलने पर भी मनुष्य का नाश नहीं हुआ, तो यह सिद्ध है कि इसका नाश शरीर छोड़ने पर भी नहीं हो सकता। इसके अलावा छोटे शरीर में भी हम ही थे, जुबा में भी हम ही थे, तो शरीर की दूसरी अवस्थाओं में भी हम ही रहेंगे। बेहोश होने पर भी आप नहीं मरे, फिर होश हुआ। क्लोरोफॉर्म सूंघाने पर भी आप नहीं मरे, सो जाने पर भी आप सर्वदा सोते ही ना रहे। तो अब आगे के लिए क्या शंका है। यदि सर्वदा रहे तो आगे भी रहेंगे। आत्मा की अमरता में 7वां प्रमाण यह है कि वह अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे परमाणु को कोई काट नहीं सकता, पीस नहीं सकता, जला नहीं सकता और पकड़ नहीं सकता, उसी तरह से जो आत्मा परमाणु से भी हजारों गुना अधिक सूक्ष्म है, उसे ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना पीस सकता है, ना पकड़ सकता है और ना मार सकता है। ऐसी छोटी वस्तु को अग्नि जला भी नहीं सकती। अतः आत्मा सब तरह से अजर और अमर सिद्ध होती है। यह आत्मा सारे संसार का कारण है। यह
सबका पिता और सबका नियंता है। संसार की सारी शक्ति और सारा ज्ञान इसी का उत्पन्न किया हुआ है। जो सबका नियंता, सबका प्रेरक और सबका उत्पादक है, उसका नाश कैसे होगा? किस में ऐसी शक्ति है जो इसका नाश करे? आत्मा कैसे सबका उत्पादक, सबका शासक और सबका नियंता है, इसे हम अपनी बनाई हुई पुस्तकों में सिद्ध कर चुके हैं। इन पुस्तकों का नाम है निरोग होने का अद्भुत उपाय, वेदांत सिद्धांत, शांतिदायी विचार और शरीर से अमर होने का उपाय। उपयुक्त चारों ग्रंथों को देखकर आप इन बातों को खूब विस्तार के साथ समझ लेंगे। अच्छा, तो यह सिद्ध है कि आत्मा अमर है, और यदि अमर है तो शरीर छोड़ने के बाद उसका क्या होता है? यह एक प्रश्न ऐसा है कि इसे सभी जानना चाहते हैं, पर हमारे पुराने पाठक, मित्र और शिष्य कहेंगे कि जो अपने को शरीर से भी अमर मानता है, वह इस प्रश्न के फेर में क्यों पड़ा? बात यह है कि हम एक पुस्तक ऐसा ही लिख चुके हैं जिसका नाम शरीर से अमर होने का उपाय है। उसमें सचमुच शरीर से अमर होने की बात है। आत्मा को अमर तो सभी मानते हैं, पर हम यह कहते हैं कि मनुष्य शरीर के साथ भी अमर हो सकता है। हमारे पुस्तक पढ़कर और उसके अनुसार चलकर आप अमर हो जाएंगे, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप इच्छा करने पर भी इस शरीर को बदल नहीं सकेंगे या क्रमश इससे उत्तमोत्तम शरीर धारण करते नहीं जाएंगे। यदि हमारी पुस्तक का ज्ञान ऐसा है कि उस ज्ञान का साधक इच्छा करने पर भी कभी अपने शरीर को छोड़ नहीं सकेगा, तो यह ज्ञान नहीं, एक प्रकार का बंधन है। जीवन मरण दोनों हमारे बस में है, हम उनके बस में नहीं। यही हमने अपनी पुस्तक में साबित किया है। हम सबके शासक हैं। यदि हमें अपने आत्मबल का ज्ञान हो जाए तो हम इस बात को समझ लेंगे कि मौत हमारे बस में है, हम मौत के बस में नहीं हैं। जो जीवन मुक्त है वह किसी के बस में नहीं है। उसके लिए कोई ज्ञान बंधन स्वरूप नहीं हो सकता। अतः यदि योगी और आत्मज्ञानी इच्छा करने पर भी अपने शरीर में परिवर्तन ना कर सका, तो वह योगी या ज्ञानी किस बात का? जिस ज्ञान से मनुष्य इच्छा करने पर भी अपने शरीर को ना छोड़ सके, वह ज्ञान नहीं, बंधन है। अतः शरीर से अमर होने का यह मतलब है कि आप मृत्यु को अपने बस में कर लेंगे, मृत्यु के बस में नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि योगी या आत्मज्ञानी इच्छा करने पर भी अपने शरीर को छोड़ नहीं सकेगा। अतः इस शरीर को छोड़ने के बाद या मरने के बाद क्या होता है, इसे जान लेना चाहिए। मरने के बाद क्या होता है, इसे समझने के लिए भी वही सोने वाला दृष्टांत लेना चाहिए। हम ऊपर कह चुके हैं कि स्वप्न भी एक छोटा मरण है। मरण ऐसे अनेक गूढ़ तत्वों को समझाने के लिए ही
यह स्वप्नावस्था आती है। सपनों में ज्ञान और सुख आराम दोनों मिलता है। सोने पर मनुष्य अपने इस स्थूल शरीर को एक प्रकार से छोड़ देता है, इसे काम नहीं लेता। सोने पर इस मनुष्य को वही सूक्ष्म शरीर मिलता है जो मरने के बाद मिलता है। एक बार सपना में हमें शंका हुई कि हमारा यह शरीर सूक्ष्म नहीं स्थूल है। बात यह है कि हम सपनों में उड़ रहे थे। कई बार जब जब इच्छा हुई आकाश में पक्षियों से भी अधिक तेज उड़ने लगे। आपको यह मालूम है कि सपनों में भी मनुष्य वही जानता है कि हम जाग रहे हैं। सपनावस्था में स्वप्न नहीं मालूम होता। वही बात हमारे साथ भी हुई। हमने उस वक्त यह सोचा है कि सपना में तो हम कई बार उड़ चुके हैं, पर आज जागृत में उड़ रहे हैं। हम अपने कोई मित्रों के घर गए और उन्हें बुलाकर दिखलाया और कहा कि देखो हम उड़ सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें शंका हुई कि कहीं यह भी सपना नहीं हो। अतः हमने अपने शरीर के एक एक अंग को खूब गौर के साथ देखा। हाथों से कई बार टोटला, दबाया, झटका दिया, अनेक उपाय किया, पर मालूम वही हुआ कि यह स्थूल शरीर है। हम यह सोच रहे थे कि सूक्ष्म शरीर कोमल और सूक्ष्म होगा, दबाने पर कठोर नहीं मालूम होगा, पर सब परीक्षाएं व्यर्थ हुई। वह सूक्ष्म शरीर भी इतना ही कठोर और पुष्ट मालूम हुआ। हम खूब दौड़े। दौड़ने के बाद अपने पैरों को जमीन पर खूब जोर जोर से पटका, पर नींद नहीं टूटी। वही मालूम हुआ कि हम जागते हैं और यह शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है। इसके बाद भी हम चुप नहीं रहे। हम खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमने सोचा कि चिल्लाने से यदि हम सपना में होंगे तो निद्रा टूट जाएगी, पर निद्रा नहीं टूटी। तब हमने निश्चय कर लिया कि हम सोते नहीं जागते हैं, और हम जागते ही में से इस तरह से उड़ सकते हैं। बस हमने कई शहरों में जाकर व्याख्यान दिया। व्याख्यान का विषय था कि मनुष्य जोगबल द्वारा उड़ सकता है। खूब दूर दूर गए। दिल्ली और कलकत्ता में भी गए। जहाँ गए वहाँ उड़ कर गए। 50,000 की भीड़ पहले से इकट्ठी रहती थी। जब हम उतरते थे लोग प्रसन्न होते थे, खूब तालियां पीटते थे। सपना में भी वही मालूम हुआ कि वर्षों तक वही होता रहा। हम अपने उड़ने वाली शक्ति पर बहुत प्रसन्न थे। अंत में एकाएक नींद टूट गई। ओह, यह भी सपना था। यह सोचकर हमें उस वक्त बड़ा खेद हुआ। खूब होश आने पर, जग जाने पर हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली। हमें मालूम हो गया कि सूक्ष्म शरीर भी बहुत पुष्ट होता है। एक बात और मालूम हुई कि मरण की तरह निद्रा में भी मनुष्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, और सूक्ष्म शरीर जो निद्रा में मिलता है वह भी स्थूल ही की तरह होता है, पर इतना सूक्ष्म अवश्य होता है कि वह आकाश में रुई के कण की तरह
इच्छा करते ही उठ सके। निद्रा के सूक्ष्म शरीर का जागृत के स्थूल शरीर से कोई विशेष संबंध नहीं रहता। यदि कोई विशेष संबंध होता तो जब हम सूक्ष्म शरीर को पटक रहे थे, हिला रहे थे, झकझोर रहे थे, तो वो भी हिलता और हम उसी वक्त जाग जाते। क्या हमारे पत्नी जो उस दिन हमारे बगल में ही सो रही थी, हाथों और पैरों को घुमाने, झकझोरने और पटकने से जग जाती, पर हमारी स्त्री ने कुछ नहीं जाना। बात यह है कि झकझोरने, घुमाने, पटकने और दौड़ने तथा चिल्लाने की क्रिया इस शरीर द्वारा हुई ही नहीं, वह तो केवल सूक्ष्म शरीर द्वारा हुई थी। हमारा सूक्ष्म शरीर उड़ता रहा, पर स्थूल शरीर चारपाई पर पड़ा रहा। हमारा सूक्ष्म शरीर चिल्लाया, पर यह स्थूल चुप था। हमारा सूक्ष्म शरीर दौड़ा, पर यह स्थूल शरीर पड़ा हुआ सो रहा था। अतः यह नियम मालूम होता है कि आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। सूक्ष्म शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और रूप रंग स्थूल ही के समान हुआ करता है। फिर इसी सूक्ष्म के अनुसार दूसरे जन्म में भी स्थूल शरीर मिलता है। साधन और ज्ञान से इसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे परिवर्तन भी होता रहता है। इस जन्म के योग साधन और आत्मज्ञान से यदि आपने मन, बुद्धि और ज्ञान की उन्नति कर लिया है और शरीर को सुधार लिया है, तो ऐसा ही सुधार हुआ शरीर और ऐसा ही अनंत मन, बुद्धि और ज्ञान आपको मरने के बाद भी मिलेगा और दूसरा जन्म लेने पर भी ऐसा ही सब कुछ रहेगा। मतलब यह है कि एक जन्म का किया हुआ साधन और उपार्जन किया हुआ ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि साधन करने और ज्ञान के मनन करने से मनुष्य सर्वदा उन्नति करता हुआ चला जाता है। वास्तविक उन्नति और सुख आत्मज्ञान से होता है, धन, विद्या या दूसरी किसी शक्ति से नहीं हो सकता। आत्मा चेतन है और चेतन की चेतनता सर्वदा चेतन के साथ रहेगी। जैसे मिर्च की तिताई मिर्च के साथ रहती है। चेतन उसी को कहते हैं जिसमें चेतनता हो, और जहाँ चेतनता होगी वहाँ संकल्प अवश्य रहेगा। चेतनता एक सेकंड भी बिना संकल्प के नहीं रहती, और संकल्प हमेशा साकार वस्तुओं का होता है, निराकार नहीं। मन में कोई भी संकल्प करके देखो, मन में कोई भी संकल्प करके देख लीजिए, संकल्प जब होगा साकार वस्तु का होगा। मनमय और काल्पनिक होने पर भी संकल्प होता है साकार ही। अतः यह सिद्ध है कि चेतन निराकार और उसका संकल्प साकार होता है। संकल्प क्षण मात्र में साकार सृष्टि और साकार शरीर की रचना कर लेता है। जैसा कि नित्य निद्रा की अवस्था में देखा जाता है। सपनों में पहुँचते ही यह मन एक मनमय सृष्टि और शरीर की रचना करके दौड़ने लगता है। उसी संकल्प और मनमय शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे दो अदृश्य और निराकार पदार्थ
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी हो जाते हैं और पानी से भी अधिक स्थूल होते होते बर्फ के रूप में पत्थर के समान हो जाते हैं। उसी तरह से मनमय शरीर दृढ़ होते उसी होते स्थूल हो जाता है। जैसे बर्फ या हिम फिर भाप से परिणत हो सकता है, उसी तरह से यह स्थूल फिर सूक्ष्म हो सकता है। पर किसी न किसी प्रकार का शरीर आत्मा के साथ सर्वदा रहेगा। आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती। बिना शरीर के आत्मा आज तक तो कहीं नहीं देखी गई। अतः यह सिद्ध है कि मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में आत्मा ही नहीं रहती, शरीर भी रहता है। आत्मा और शरीर का अनादि संबंध है। सच्ची बात यह है कि जैसे सो जाने पर स्वप्न में हमें अपने स्थूल शरीर के समान ही एक शरीर मिल जाता है, उसी तरह से मर जाने पर भी इसी स्थूल शरीर के समान एक शरीर रहेगा। यही आत्मा रहेगी, यही मन रहेगा और सूक्ष्म शरीर में तमाम इंद्रियां भी रहेंगी। सब ऐसा ही रहेगा, बल्कि सूक्ष्म होने के कारण उस शरीर की कुछ शक्तियां बढ़ भी जाएगी। यहाँ पर एक प्रश्न और है, यदि मनुष्य अनादि और अविनाशी है और इसके अनेक जन्म हो चुके हैं तो इसे पूर्व जन्म की घटनाएं याद क्यों नहीं है? इसका उत्तर होगा, यह देते हैं कि याद करना मस्तिष्क का कार्य है और दूसरे जन्म में यद्यपि आत्मा नहीं बदलती पर मस्तिष्क बदल जाता है। इससे पूर्व जन्म की घटनाएं याद नहीं रहती। इस मस्तिष्क में पूर्व जन्म की घटनाओं का संग्रह नहीं रहता। आत्मा के भीतर उन प्राचीन घटनाओं और अनुभवों का संस्कार मात्र रहता है और इसी से प्रत्येक मनुष्य लाभ उठाता है। पर हमारे मन में इसका एक दूसरा कारण मालूम होता है। स्वप्नावस्था ही इस प्रश्न को हल करती है। मनुष्य आत्मा की अवस्थाएं कई प्रकार की है। देखिए, जागृत अवस्था में 50 स्वप्नों की बातें याद है, पर स्वप्न अवस्था आराम करने के लिए है। वह ऐसी बनाई गई है कि उस अवस्था में पहुंचने पर सब दुख दर्द और जागृत अवस्था की सारी चिंताएं छूट जाती है। यदि ऐसा ना होता तो मनुष्य सोने पर आराम नहीं कर सकता। व्यर्थ की बीती हुई चिंताओं को भूल जाना ही निद्रा का सुख है। इसी स्वप्नावस्था की तरह हमारी इस जन्म की दशा है। जैसे सपनों में दूसरे स्वप्नों का ज्ञान नहीं होता, ठीक इसी तरह से इस जन्म में दूसरे जन्मों का ज्ञान नहीं होता। जैसे जागृत में अनेक स्वप्नों के याद और ख्याल रहता है, उसी तरह से संभव है कि मरने के बाद वाली जो अवस्था आती है उसमें अनेक जन्मों की मुख्य मुख्य घटनाओं का स्मरण होता है। आत्मा ने आराम करने के लिए ही ऐसा प्रबंध किया है कि दूसरे जन्म की घटनाओं का स्मरण ना हो। एक जन्म की चिंताओं से तो मनुष्य व्यग्र रहता, यदि कहीं से अनेक जन्मों की चिंताओं और घेरे तो योग और आत्मज्ञान का साधन असंभव ही हो जाए और संसार में कोई सुख और नवीनता ना रहे। मनुष्य जाति के भीतर नशा खाने का प्रचार इसी से अधिक हो रहा है। नशा हो जाने पर मनुष्य थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है, सारे झंझटों से अलग हो जाता है। यही एक अद्भुत सुख है
जिससे मनुष्य जाति नशे की ओर खींचती चली जा रही है। यद्यपि नशे में हजारों दुर्गुण हैं। नशे का काम ध्यान और समाधि से चल जाता है। नशे में कुछ कुछ चिंताएं रह जाती है, पर ध्यान और समाधि में एक भी नहीं रहती। नशे के समान इस ध्यान योग में हजारों दुर्गुण भी नहीं है, किंतु हजार तरह के गुण हैं। अतः जो परमानंद के भूखे और शांति के प्यासे हो, वह नशा छोड़कर योग साधन का अभ्यास करें। योग साधन पर हम एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ लिख चुके हैं, अतः उसे यहाँ नहीं कहना चाहते। योग साधन से मृत्यु आपके बस में हो जाएगी, अर्थात मृत्यु भी बिना आपकी आज्ञा पाए आपके पास नहीं आ सकती। आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण और दुख सुख आपके अधीन में होकर रहेंगे। इस बात में विषय छूट जा रहा है, अतः फिर हम अपने विषय पर आते हैं। मरने के बाद क्या होता है? अब आपने इसे खूब समझ लिया है कि मरने के बाद मनुष्य नष्ट नहीं हो जाता, किंतु एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जो इससे कुछ विशेष प्रकार की है। सब अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न है, पर कोई अवस्था ऐसी नहीं है जहाँ चेतन जाकर सर्वदा नष्ट हो जाता और मिट जाता है। इसी जन्म में जब कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिससे दूसरे अवस्था की बात याद नहीं पड़ती, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है यदि इस जन्म में पूर्व जन्म की बात याद ना हो। यह तो अपने ही आराम का प्रबंध प्रकट होता है। बीती हुई घटनाओं का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं है। बीती हुई अनंत जन्मों की अनंत घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है। बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि लेहू। बीती को भुलावा देने में ही सुख है। बीती बातों को भुलाकर बालक नया और ताजा होकर सुख करने के लिए संसार में जन्म लेता है। यदि पूर्व जन्म की तमाम पुरानी बातें इसे याद रहती तो यह सुख ही नहीं, नवीनता और ताजगी का भी अनुभव नहीं कर सकता। अतः जो कुछ है सब ठीक है, सब आप ही के बनाए हुए और आप ही के शासन में है, सब आप ही का प्रबंध है। संसार सुख से खेलने का एक मैदान है। यहाँ चिंताओं को त्याग करके सुख से खेलने के लिए उतर पड़िए। दुखों और विपत्तियों को कन कहे, मृत्यु का भी भय छोड़ दीजिए। जब तक खेलना हो खेलिए, संसार समुद्र में जब तक तैरना हो तैरिए। इस वैकुंठ में जब तक रहना हो रहिए। बिना आपकी आज्ञा के मृत्यु, विपत्ति और दुख आपको छू तक नहीं सकते। इस सत्य ज्ञान को दृढ़ करने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तकों को नित्य समय निकालकर कुछ कुछ पढ़ना चाहिए। मरने के बाद क्या होता है और वह लोक कैसा है, इस विषय पर हमने एक स्वतंत्र ग्रंथ ही लिखा है। उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य। हमारी बनाई हुई तमाम पुस्तकों के मिलने का पता केंद्रीय कार्यालय मुनि समाज, अल्लाहाबादपुर, गोरखपुर है। जय जीव।